सो वेरी वेलकम बैक माई ब्यूटिफुल पीपल। बढ़िया है ना। हाँ, तो आज हम बात करते हैं दलजीत कौर, जो कि मुझे एक टाइम पे सीरियल में बहुत अच्छी लगती थी, बट उसके बाद से पता नहीं क्यों मुझे वो कभी अच्छी ही नहीं लगती है। अब अनहाइजीन बहुत, पता नहीं क्यों मुझे उसको देख के फील होता है। मैं पहले तो सबसे पहले अपना ओपिनियन दूंगी जो मुझे लगता है उसको लेकर के। रही दूसरी बात, वो बिग बॉस में आई थी, वो चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी वहाँ पे, बट उसने कोई नाम फेम कुछ नहीं किया। उसकी शालिनी भनोत से शादी हुई, फर्स्ट पहले मैरिज उसकी उससे हुई, फिर डिवोर्स हुआ, फिर जॉर्डन उसका बच्चा मतलब बेटा एक हुआ जो कि शालीन का था। ठीक, डिवोर्स हर तरीके से हो गया अपना जो भी है, और फिर उसके बाद ये दूसरी शादी करती हैं, और ये मतलब उनके साथ भी चीज़ें नहीं सही से चल पाती। लास्ट ईयर ही शादी हुई थी, और अभी 24 में मतलब 23 में शादी हुई है इनकी, और 24 में इनका जनवरी में ही मतलब डिवोर्स की इनकी नौबत आ गई थी। ये लेडी इतना विक्टिम कार्ड प्ले करती है, मतलब इतना ज़्यादा कि क्या ही बोला जाए इनके बारे में। जिनसे इनकी शादी हुई सेकंड, उनकी 2 बच्चियां थी, और ये मतलब वहाँ पे भी जा कर के इवन उनके हस्बैंड का कल आज ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इन सब चीज़ों को मतलब बंद कर दो, क्योंकि ये सब मतलब बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है, बहुत अच्छा नहीं है। वो सीधी सी बात है, घर की चीज़ें मार्केट में आती हैं तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। और इनका क्या है ना कि ये बिल्कुल पब्लिक में आके फिर इंसान को गलत बोलना, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले उनके सेकंड हस्बैंड की शादी हुई, और फिर अभी कुछ दिन पहले उनका बर्थडे था, तो फिर इन्होंने क्या किया, उनके बर्थडे के दिन में ही उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई है कि मतलब इन्होंने पहले शादी की थी, उसका डिवोर्स नहीं हुआ था, समथिंग ऐसा ही कुछ रिलेटेड उनका उस पर एफआईआर दर्ज हुआ था। और फिर उसके बाद 2 ही 3 4 दिन के पहले की बात है, एंड आज एक प्रेस नोट उन्होंने जारी किया है, जो कि मैं यहाँ पे लगाती हूँ, आप लोग देखना उसको। और उसमें उन्होंने स्टार्टिंग से लेकर के, उनके हस्बैंड ने स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक की सारी बातें उसमें लिखी हैं कि ये कैसे मतलब मेरे से मिली, क्या क्या इनको चाहिए था, क्या क्या इनको नहीं चाहिए था, सब मतलब 2.5 पन्ने का पूरा पेज उन्होंने लिख करके मीडिया को जारी किया है। और वो उसमें ये भी आग्रह किए हैं कि प्लीज़ आप अपने तक रहिए, हम अपने तक रहें, सोशल मीडिया पे कोई चीज़ अब ना लाओ, इंड करो यहाँ पे। और फिर उसके बाद अभी 2 दिन पहले ही दलजीत कौर ने शालीन भट्ट के लिए, शालीन भनौत, उनके लिए भी यही बोला कि वो अपने काम में बिजी है, वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है कि उनके बच्चे के ऊपर क्या बीती क्या नहीं। जब डिवोर्स हो गया है, बच्चे की कस्टडी तुम्हारे पास है, तुम लोग मतलब कस्टडी मिल जाती है या मिल नहीं रहती, तब तो तुम लोग बच्चे को मतलब दिखाते भी नहीं किसी को। और जब तुम्हारे पास कस्टडी है तो वो क्यों आकर के 4 चीजें पूछे कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। तुम अगर 4 लोगों से मिलोगे तो क्या वो पूछता चले कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मतलब उसमें भी तुम्हारे एक्स हस्बैंड की गलती है। शालीन को मैंने बिग बॉस में देखा था, और वो सच में बहुत अच्छा बंदा है, बहुत जेन्युइन है। पता नहीं अब जो भी रीज़न हो, क्योंकि रीज़न नहीं मालूम चलता है कि क्यों किसी का डिवोर्स हुआ, क्यों नहीं हुआ, किस बात पे। और डिवोर्स तो खैर आजकल तो ऐसे जैसे लगता है कि ब्रेकअप हो गया, लाइक ये हो चुका है। तो ये मतलब औरत इतनी मुझे तो बहुत बेकार लगती है, सीरियसली बहुत बेकार है ये। ऑल टाइम मतलब सोचो कि तुम औरत हो और कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, सब जानते हैं कि तुम गलत हो। तुम शादी भी कर रही थी तो शो ऑफ के लिए कि केन्या जाओगी तुम, और 4 चीजें मतलब एनआरआई लड़का तुमको मिल गया है, तब तुम खूब बढ़िया अच्छे से शो ऑफ की। और फिर जब तुम वहां गई, तुमको लगा कि इनके भी 2 बच्चों को मुझे संभालना है, मेरा बच्चा संभालना है, मेरी तो फ्यूचर लाइफ ही खत्म हो गई है, तुम्हारा कैरियर खत्म हो गया है। जबकि इनके सेकंड हस्बैंड ने उस 2.5 पन्ने में ये भी लिखा हुआ है कि मैंने डायरेक्टर से बात की, यूट्यूब में ब्रॉडकास्ट चैनल के लिए इनके लिए बात की मैंने कि ये चलाएं, है ना। वो स्टूडियो उन्होंने सेटअप करके दिया, बट ये कुछ नहीं कर पाई दलजीत कौर, ये कुछ भी नहीं कर पाई। और ये फिर आकर के मतलब एक तो सबसे गंदा मुझे वो इंसान लगता है जो आकर के ये यूट्यूब पे या कहीं पे भी कोई भी बात पहले खोल देता है। क्यों तुम लोग घर पे नहीं बात सुलझाते हो, अपने घर पे बात सुलझाओ ना। जब तुमको लगे कि नहीं मैं हर जगह सही हूँ और मेरे साथ इतना गलत हो रहा है कि कोई सुन नहीं रहा है, गवर्नमेंट भी नहीं सुन रही, तब तुम आकर के मीडिया को वो बताओ कि मेरे साथ क्या क्या चीजें हो रही हैं। अभी तुमको कोई सही बोलता ही नहीं है, सब जगह तुमको बोलते हैं। ये विक्टिम कार्ड इतना गंदा खेलती है वुमेन का
कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। तुम शालिनी भनोट को क्यों लेकर के आ रही हो? मतलब उसमें कि वो कुछ देख नहीं रहा है, वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है, वो डिवोर्स हो चुका है, वो तुमसे अलग हो चुका है, वो तुम्हारे लिए क्यों बोलेगा? क्यों तुम्हारे लिए कोई चीज़ें मतलब वो कहेगा, सुनेगा? और इसका सेकंड हस्बैंड भी इवन अच्छा ही था, मैं जहाँ तक देख रही हूँ। अब तुम शादी के बाद एक तरफ ये भी सोचो कि मैं वहाँ चली जाऊँ, वहाँ जाके रहूँ, तो तुमको क्या हॉलीवुड में काम मिल जाएगा? तुम बिग बॉस में मुश्किल से 1 हफ्ता या 2 हफ्ता ये रही थी, ये आउट हो गई थी। ये बिग बॉस में सरवाइव नहीं कर पाई है। और उस तरीके से फिर ये बार बार आ करके मतलब इतनी गिरी हुई हरकत करना कि किसी के बर्थडे पे तुम उसको ये विश कर रही हो, एटलीस्ट विश ही नहीं करती तुम। FIR उसके खिलाफ दर्ज करवा रही हो, वो तो बहुत अच्छी बात है कि भाई वो सामने से सारी चीज़ें किया और आज भी कोई बहुत ब्लेम नहीं लगा रहा, वो यही बोल रहा है कि शांति से बस बंद कर दो, अपनी घर की चीज़ें यार घर तक रखो, डिवोर्स करना है डिवोर्स करो, बट ऐसे सामने मत लग करके। और विक्टिम कार्ड तो बिल्कुल भी मत खेलो। विक्टिम कार्ड इस चीज़ का कि मैं एक वुमेन हूँ, मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, इस चीज़ का बिल्कुल मत खेलो। सो प्लीज़